हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -36 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन का जो बेसिक रूल है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हमें पता होता है कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड मतलब स्मॉल ए कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अगर हम डिवाइज़र देखें तो डिवाइज़र क्या है, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर हमें क्यूसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अगर हम 5 की टेबल को बोलें तो जो 5 की टेबल होती है, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो जो सारे नंबर्स होंगे वो -36 से ग्रेटर होंगे। लेकिन हम जब भी डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए, वो नंबर -36 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो आप 5 की टेबल नेगेटिव में भी बोल सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ -8 5 जा, तो -8, अगर -8 5 जा की बात करें तो वो कितना आएगा, -40 आएगा, जो कि -36 से जस्ट छोटा है। ठीक है। -45 भी छोटा है, लेकिन ये जस्ट उससे छोटा है। ठीक है। अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +40 और -36 कितना आ जाएगा, 4 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर हम रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर देखें, रिमाइंडर ये कौन है, ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर, +4 आ गया। और क्यूसेंट्स की बात करें, क्यूसेंट की बात करें तो कितना आ गया, -8 आ गया। तो इसको हम फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -36 आ गई। और इसको आप लिख सकते हो डिवाइजर इंटू क्यूसेंट, जो कि कितना आया, -8, और रिमाइंडर कितना आया, 4। तो यहाँ पर LHS और RHS आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको और याद रख सकते हो कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो ये रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर और जीरो, मतलब जीरो और जीरो से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो चाहे आप नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।